हाँ, आपने जैसा ही थंबनेल में देखा वैसा ही बात है। अगर आप झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसे जानकारी को याद नहीं रखते हैं तो आपसे यकीन मानिए आपसे कोई एग्जाम निकलेंगे नहीं। अगर आप पहले कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को देखना चाहते हैं, इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगर आप डिटेल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ झारखंड ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, वह सारी वीडियो को देखें। मैं या दावा के साथ कह सकता हूं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। आइए दोस्तों, हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर देखेंगे और आपसे देखेंगे कि आपसे आप कितने क्वेश्चन थ्योरी पढ़ लेने के बाद आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि द यूनिक क्लासेस की फैमिली मेंबर बढ़ सके और द यूनिक क्लासेस अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवा सके। हाँ, वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, जवाब दे देते हैं, तो आपको आपका जो फोटो है और नाम वीडियो के अंत में लगा दिया जाएगा। अब आपको फोटो और कैसे भेजना है तो हम आपको एक लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना फोटो भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे, फिर देखते हैं वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए दोस्तों, हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि पहले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था। वह प्रश्न था झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। इसका सही उत्तर था विजय शंकर दुबे प्रथम सचिव थे। इस प्रश्न का जवाब दिए हैं जीतू भाई, सुनील भाई और नकुल भाई। इन तीनों भाइयों का फोटो आपको दिखाई दे रहा है। आज आपसे भी एक प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप उस प्रश्न का जवाब सही दे देते हैं तो आपका भी अगले वीडियो में फोटो ऐड कर दिया जाएगा। आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा आप वीडियो के अंत में वह प्रश्न देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगर उसका जवाब आप सही दे देते हैं और इधर से आपको जवाब मिल जाता है कि आपका जवाब सही है, तो आप व्हाट्सअप नंबर 8809197024 पर अपना फ़ोटो भेज सकते हैं। आपका फ़ोटो वीडियो के अंत में लगा दिया जाएगा। तो आपको पता चल गया कि आप किस माध्यम से अपने फ़ोटो को भेजिएगा, फिर आपका फ़ोटो अगले वीडियो में ऐड कर दिया जाएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है। आज जो प्रश्न है जलप्रपात से रिलेटेड है, झारखंड के जलप्रपात से रिलेटेड है। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। आप अपने आप को यहाँ जांच कर सकते हैं कि आपसे जो टाइम दिए गए हैं, टाइम के अंतर्गत आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सिमडेगा, पलामू, चतरा, लातेहार। आपका सही ऑप्शन है लातेहार। बूढ़ाघाघ जलप्रपात लातेहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात नेतरहाट से कितनी दूरी पर है। लातेहार में है, ठीक है, लेकिन नेतरहाट से कितने दूरी पे। थोड़ा ये ज़्यादा डीपली है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में देखने को मिलता है। 16 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की दूरी पे है। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 16 किलोमीटर की दूरी पे है। जो यहाँ आपको आंकड़ा बताया जा रहा है ये एकदम एक्यूरेट आंकड़ा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। अक्सर ये क्वेश्चन आपको, चाहे वह निम्न स्तर की एग्जाम हो या उच्चतम स्तर की एग्जाम हो, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा डीपली पढ़ना है। तो पहला ऑप्शन है जोन्हा जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, बूढ़ाघाघ जलप्रपात या दसम जलप्रपात। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सी ऑप्शन सी, बूढ़ाघाघ जलप्रपात झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई यहाँ फीट में पूछा जा रहा है कितनी है। 230 फीट, 450 फीट, 525 फीट या 275 फीट।
आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 450 फीट। बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई 450 फीट है और यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? हुंडरू जलप्रपात का नाम तो आप सुने होंगे। हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? लोहरदगा, रांची, खूंटी या जामताड़ा? हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आपका सही ऑप्शन है बी, हुंडरू जलप्रपात रांची में स्थित है। जिस समय हम आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को बता रहे थे उस समय हम आपको बताए थे रांची में कितने जलप्रपात पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है, कौन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? उत्तरी कोयल नदी, कोयलकारो नदी, सुवर्णरेखा नदी या दामोदर नदी पे? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सुवर्णरेखा नदी पे स्थित है। झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात, पहला सर्वाधिक जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात था, उसकी ऊंचाई भी हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि दूसरा स्थान पे जिसकी ऊंचाई अधिक है वो कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, इसमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ये, हुंडरू जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको जो टाइम दिए गए हैं वो टाइम के अंतर्गत ही आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे सकते हैं। आप अपने आप को जांच कर सकते हैं कि आपसे थ्योरी पढ़ लेने के बाद कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? यहाँ मीटर में भी बता दिया गया और फीट में भी बता दिया गया है। आपका सही ऑप्शन है बी, 74 मीटर। मीटर में बात की जाए 74 मीटर, फीट में बात की जाए तो 243 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? देवघर में, दुमका में, साहेबगंज में या रांची में? आपका सही ऑप्शन है डी, दसम जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? यहाँ ऊंचाई फीट में बात की जा रही है ना कि मीटर में। दसम जलप्रपात की ऊंचाई फीट में कितनी है? 144 फीट, 270 फीट, 150 फीट या 250 फीट? आपका सही ऑप्शन है 144 फीट। दसम जलप्रपात की ऊंचाई 144 फीट है। गौतम धारा किस जलप्रपात को कहा जाता है? गौतम धारा किस जलप्रपात को कहा जाता है? जोन्हा जलप्रपात को, दसम जलप्रपात को, हिरनी जलप्रपात को या घघारी जलप्रपात को? गौतम धारा किस जलप्रपात को कहा जाता है? चूंकि जिस समय आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो बता रहे थे उस समय हम आपको चीजें बताए थे। आपका सही ऑप्शन है ये, जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन्हा जलप्रपात की ऊंचाई फीट में बात की जा रही है कि जोन्हा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। 60 फीट, 65 फीट, 67 फीट या 56 फीट। आपका सही ऑप्शन है डी, 56 फीट। जोन्हा जलप्रपात की ऊंचाई 56 फीट है। उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। रांची, रामगढ़, धनबाद या गिरिडीह। उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उसरी जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। उसरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। उसरी नदी पे या स्वर्णरेखा नदी पे, कोयल कारो नदी पे या दक्षिणी कोयल नदी पे। उसरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। उसरी नदी पे, स्वर्णरेखा नदी पे, कोयल कारो नदी पे या दक्षिणी कोयल नदी पर। आपका सही ऑप्शन है ए, उसरी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसरी जलप्रपात की ऊंचाई फीट में बात की गई है, कितनी है। उसरी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट या 40 फीट। आपका सही ऑप्शन है 40 फीट। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। उसरी जलप्रपात की ऊंचाई 40 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पलामू में, चतरा में, पूर्वी सिंहभूम में या रांची में। पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है। आपका सही ऑप्शन है डी, पंचघाघ जलप्रपात रांची में स्थित है। क्रांति जलप्रपात कौन जिले में स्थित है। जो भाई कॉन्सेप्ट के चीज़ों को पढ़े होंगे, फैक्ट वाली वीडियो को देखे होंगे, उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उनसे अधिकतर क्वेश्चन बन जाते होंगे। लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू या जामताड़ा। क्रांति जलप्रपात कौन जिले में स्थित है। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लातेहार जिले में क्रांति जलप्रपात स्थित है। सुखलदरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। सुखलदरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। लातेहार, गढ़वा, रांची या गुमला में। सुखलदरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। आपका सही ऑप्शन है बी, गढ़वा जिला में सुखलदरी जलप्रपात स्थित है। घघारी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। फीट में पूछा जा रहा है कि घघारी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। 110 फीट, 120 फीट, 130 फीट या 140 फीट। घघारी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है।
आपका सही ऑप्शन है डी, 140 फीट। 140 फीट उसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घघारी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? घघारी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रांची, सिमडेगा, पलामू या धनबाद में? घघारी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता जलप्रपात कौन जिले में स्थित है? सीता जलप्रपात यहाँ माना जाता है कि जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता आए थे, तो इस जलप्रपात के जगह पे रुके हुए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा सीता। सीता जलप्रपात कौन जिले में स्थित है? लातेहार, रांची, गिरिडीह, कोडरमा? सही उत्तर है रांची में, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। सीता जलप्रपात रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सदनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शंख नदी पर, औरंगा नदी पे, अमानत नदी पे या बराकर नदी पे? सदनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शंख नदी पर, औरंगा नदी, अमानत नदी या बराकर नदी? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सदनी जलप्रपात शंख नदी पे स्थित है। सदनी जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? शंख नदी पे स्थित है, ठीक है, लेकिन सदनी जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? पलामू में, चतरा में, गुमला में या रांची में? सदनी जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सदनी जलप्रपात गुमला में स्थित है। सदनी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सदनी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट या 400 फीट? सदनी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? आपका सही ऑप्शन है बी, 200 फीट। सदनी जलप्रपात की ऊंचाई 200 फीट है। ये सारे क्वेश्चन देख करके आपको अब यकीन हो गया होगा कि आपसे आप कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, आप कितने आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शेरका जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शेरका नदी पे, दक्षिणी कोयल नदी पे, उत्तरी कोयल नदी पे, इसमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ये, शेरका जलप्रपात शेरका नदी पे स्थित है। शेरका नदी किस जिले में स्थित है? शेरका नदी पे स्थित है, लेकिन शेरका नदी किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम, गुमला, बोकारो या धनबाद? आपका सही ऑप्शन है बी, शेरका नदी गुमला जिले में स्थित है। स्थित कहने का मतलब यहाँ उद्गम क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखलदरी जलप्रपात की ऊंचाई
फीट में बात की जाए तो कितनी है? सुखलदरी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 500 फीट, 50 फीट, 100 फीट, 150 फीट या 200 फीट? आपका सही ऑप्शन है सुखलदरी जलप्रपात की ऊंचाई 100 फीट है। आपसे आज एक प्रश्न पूछा जा रहा है। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि आपको देखने को मिला कि कुछ भाइयों जो भाई सही जवाब दिए थे उनका फोटो वीडियो के पहले में आपको दिखाया गया। अगर आप भी इस प्रश्न का जवाब सही दे देते हैं तो आपका भी फोटो वीडियो के पहले लगा दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।